तो मेरा नाम निहाल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं निहाल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चुंबक एवं चुंबक के गुण यानी चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के गुण क्या होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 नंबर का कि चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के गुणों को आप स्पष्ट करिए। तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर आया है ताकि पूछ ले तो भी आप लोग जो है इसके प्रश्न के उत्तर को ठीक से दे पाए। तो आज का सेशन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। यदि आप सेशन को एंड तक देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, नई देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग बिना किसी देर के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमारा है कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि चुंबक जो होता है ना, वह प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे चुंबक कहते हैं। अब ये चुंबक जो हो सकते हैं, ये चुंबक तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप डंडाकार भी देखते होंगे अपने घरों में। गोलाकार, नालकार। नालकार यानी आप लोग समझ रहे हैं, जो घोड़े की नाल होती है उसके समान एक चुंबक होता है, जैसे इस तरह से। आपने देखा होगा कहीं जरूर, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसका उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर आपने देखा होगा चुंबक इस टाइप का नाल के आकार का होता है, जिसे नालकार चुंबक कहते हैं। और एक डंडाकार चुंबक होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से लंबी छड़ के समान होता है। और एक होता है हमारा गोलाकार, जिसे आप लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर गोला चुंबक रख लेते हैं और एक यहाँ पर। इसे जैसे जैसे पास लेकर जाते हैं विपरीत ध्रुव को, समान ध्रुव को, तो ये आगे बढ़ता चला जाता है, जबकि विपरीत ध्रुव को लेकर जाएंगे तो ये दोनों आपस में सट जाते हैं। आपने ऐसा खेल भी खेला होगा अपने बचपन में। चलिए हम लोग टॉपिक से हटकर सीधे बात करते हैं चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि लोहे के समान दिखने वाली छोटी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और चुंबक के इसी गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व गुण कहते हैं। पहले हम लोग चुंबक के बारे में लिख लेते हैं कि चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि लोहे के छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और याद रखिएगा कि चुंबक के इसी गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व गुण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि इसका गुण क्या होता है। चुंबक के गुण क्या होते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि चुंबक के गुण है क्या। चुंबक को आपने दैनिक जीवन में इसके गुण को समझ गए होंगे। जब आप चुंबक, दो चुंबक लेंगे और एक चुंबक को उसके विपरीत ध्रुव से सटाने लेकर जाएंगे तो वह दूर भागता हुआ चला जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो चुंबक के दो समान ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, जो दो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
यही बात आपको चुंबक के गुण में लिखनी है। और दूसरा गुण क्या होता है कि चुंबक क्या होता है ना कि लोहे के समान दिखने वाले छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी गुण को चुंबकत्व गुण कहते हैं। ये तो हो गया। और आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, यदि आपको चुंबक की दिशा ज्ञात करनी हो, जब चुंबक की दिशा न दी हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि एक चुंबक लेना है और इसमें धागे को बांध कर लटका देंगे ना, तो ये सदैव दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ही जैसे ठहर जाएगा। जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरा रहेगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। यहाँ पर ये तीन इसके गुण हो गए। और चौथा गुण है कि इसके ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि एक चुंबक है, यहाँ पर एम, यदि मैं क्या करूं कि यहाँ से काट कर इसे अलग करने का कार्य करूं, तो क्या होंगे, ये अलग नहीं होंगे, पुनः से एन एस बन जाएगा। यानी दक्षिणी उत्तरी ध्रुव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव क्या होंगे, बन जाएंगे। यानी इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं कि हम दोनों रहेंगे तो साथ ही साथ रहेंगे, हमारा सात जन्मों का हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। यहाँ से कभी इनके ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इतने गुण हो गए। और एक गुण आपको लिख देना है, हाँ मैंने आपको ऑलरेडी वे चीजें बता चुकी। हाँ, और एक गुण है कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक के ध्रुवों पर जो आकर्षण बल होता है, यानी यहाँ पर जो इसके ध्रुव दिख रहे हैं आपको, इसके जो ध्रुव होंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण यानी चुंबकत्व गुण जो होगा ना, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। जैसे जैसे आप बीच की ओर चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो चुंबकत्व गुण होगा ना, वह शून्य होता चला जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब यहाँ पर इनके मध्य में क्या होगा, बिल्कुल मध्य में जो आकर चुंबकत्व गुण था वह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के किनारे की ओर जो चुंबकत्व गुण होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि ये चुंबक के मध्य में जो चुंबकत्व गुण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। बस यही सब चीजें आपको लिख देनी है जो कि मैंने आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक समझाया है। यहाँ पर चुंबक के गुण में आपको लिखना है, चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, दो टॉपिक कंप्लीट हो गई। यानी दो गुणों को हमने लिख दिया कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने शपथ ले लिया है कि हम रहेंगे तो 7 जन्मों साथ ही साथ रहेंगे। फिर दूसरे पर है कि चुंबक के दो समान ध्रुव, यानी जब चुंबक के दो समान ध्रुवों को आप पास लेकर जाएंगे तो वे एक दूसरे को ढकेलेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब दो असमान ध्रुवों को आप लेकर जाएंगे तो क्या होंगे, वे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस, वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
यहाँ पर 2 गुण हो गए। अब चुंबक का तीसरा गुण है, यहाँ पर अब हम लोग चुंबक के तीसरे गुण को लिखेंगे। तीसरा गुण क्या है कि चुंबक के ध्रुव, यानी यहाँ पर 2 गुण हो गए और चुंबक दो के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, चुंबक के ध्रुवों के किनारे पर जो चुंबकत्व बल होता है, 3 ही हम केवल लिखेंगे क्योंकि 3 मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब वैसे तो कॉमन है, वे सब आपको याद ही होंगे। और एक गुण आप इसी में से लिख देंगे, इसे के परिभाषा में से ही, कि इसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ये तो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। चुंबक के वक्कत्व बल अधिक होता है, अधिक होता है। कि मध्य में क्या होता है, शून्य होता है। यानी जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे चुंबक का बल जो होगा वह कम होता चला जाएगा, जबकि चुंबक के मध्य में जबकि चुंबक के मध्य में क्या होता है कि चुंबकत्व बल जो होता है वो शून्य होता है। जैसे कि मैंने आपको ओरली करके यहाँ पर बताया भी कि एक चुंबक लेंगे और उसके ध्रुवों पर आप लेकर जाएंगे किसी वस्तु को, तो वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन मध्य की ओर ले जाएंगे तो वे उसमें कोई भी गति या फिर प्रवाह नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। चुंबक एवं चुंबक के गुण। चुंबक मैंने आपको बता दिया कि चुंबक जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि लोहे के समान दिखने वाली छोटी वस्तु या टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व गुण कहते हैं। अब चुंबक के गुण में हमने लिखा कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, और चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो असमान जो ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर क्या कि चुंबक के ध्रुवों पर जो चुंबकत्व बल होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि चुंबक के मध्य में क्या होता है, ये शून्य होता है। इस तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। यदि आप चाहते तो इसमें इसके 1-2 गुण को और बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।